संगीता अभी अभी अपनी फैमिली के साथ एक नई कॉलोनी में शिफ्ट हुई थी। धीरे धीरे उसने अपना घर जमाना शुरू कर दिया था। वहीं एक दूध वाला था। पूरी कॉलोनी के लोग उसी से दूध लेते थे। संगीता ने भी उसी दूध वाले से दूध लगाने की सोची। संगीता के परिवार में उसके पति और एक छोटी बेटी कोयल थी। कोयल की उम्र लगभग 3 साल होगी। कॉलोनी के लोग बोलते थे कि इस दूध वाले का दूध बहुत अच्छा होता है। इसका दूध कभी खराब नहीं होता। सब लोग पानी मिलाकर लेकर आते हैं, लेकिन यह बिल्कुल शुद्ध दूध देता है। संगीता को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह शक्की मिजाज थी। आज के समय में कौन ऐसा बंदा होगा जो दूध में पानी ना मिलाता होगा। कोई कम मिलाता होगा तो कोई ज्यादा, लेकिन उसी से दूध लेना संगीता की मजबूरी थी, क्योंकि आसपास कोई डेयरी नहीं थी, न आसपास कोई गांव था जहां से शुद्ध दूध लाया जा सके, और कोई दूसरा दूध वाला उस कॉलोनी में आता भी नहीं था। पहले दिन जब वह दूध देने आया तो संगीता के साथ उसकी बेटी कोयल भी आ गई। संगीता ने दूध वाले को पतीला दिया दूध लेने के लिए, तो उसने देखा कि बेटी कोयल भी दूध लेने के लिए अपना दूध पीने वाला कप उठाकर ले आई है। उसने कोयल को डांटते हुए कहा, कोयल, यह बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करते। अभी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें दूध गर्म करके तुम्हारे कप में दे दूंगी। जाओ, अंदर जाओ और इसको रख कर आओ। दूध वाला बोला, बहन जी, आप बच्चे पर नाराज मत हो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। लाओ बेटा, अपना कप मुझे दो। और उस दूध वाले ने कोयल से उसका कप लेकर उसका कप दूध से पूरा भर दिया। कोयल बहुत खुश हुई। कोयल को खुश देखकर दूध वाला भी बहुत खुश हुआ। उसने कोयल के सर पर प्यार से हाथ फेरा और चला गया। यह रोज का नियम बन गया। वह दूध वाला जब भी आता तो कोयल अपना कप उसको दे देती और वह कप को दूध से भर देता। कभी कभी मौका मिलने पर मेरी अनुपस्थिति में वह कोयल के साथ दूध बांटना भूलकर खेलने लग जाता और संगीता को देखकर वह चुपचाप निकल पड़ता। संगीता को यह सब बड़ा अजीब लगता था। संगीता ने कोयल को बहुत बार समझाया कि वह दूध वाले के साथ इस तरह ना खेला करे, उसके सामने अपना कप लेकर ना आया करे। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। मौका पड़ने पर ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उठाकर लेकर जा सकते हैं। पर वह तो बच्ची ठहरी। वह संगीता की इन बातों को कहाँ समझेगी। उसने संगीता का कहना नहीं माना। पता नहीं क्यों। शायद कोयल को भी दूध वाला अच्छा लगता था। महीना पूरा होने पर जब संगीता ने दूध वाले को रुपए दिए तो उसमें उस कप के रुपए भी जोड़ लिए थे जिसमें दूध वाले ने कोयल को दूध दिया था। लेकिन दूध वाले ने सिर्फ वही रुपए लिए जो दूध उसने संगीता को दिया था। कोयल को दिए दूध के उसने कोई पैसे नहीं लिए। वह बोला, इसके रुपए मैं नहीं लूंगा, यह मैं अपनी खुशी से कोयल को देता हूँ। इस तरह उससे दूध लेते लेते साल भर हो गए। एक दिन दोपहर के समय अचानक किसी ने डोर बेल बजाई और जब संगीता ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने दूध वाला खड़ा है। दूध वाला बोला, बहन जी, मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर को दिखाया और जांचें करवाई तो पता चला कोई गंभीर बीमारी अंदर ही अंदर पनप रही थी। उसके इलाज के लिए रुपए इकट्ठे करने हैं। आप मुझे इस महीने के रुपए एडवांस दे दीजिए और हो सके तो अगले महीने के भी। मैं जल्द से जल्द आपके रुपए चुका दूंगा या फिर दूध में ही वो रुपए कट जाएंगे। संगीता शक्की मिजाज की थी। उसने सोचा कि शराब या जुआ खेलने के लिए रुपए की जरूरत होगी, लेकिन पत्नी की बीमारी बताकर रुपए लेने आया है। आजकल लोग मजबूरी गिनाकर रुपए ऐंठने का काम करते हैं। वह बोली, अभी 2 दिन पहले ही तो आपका पूरा हिसाब किया है और अब आप 2 महीने के पैसे एडवांस मांगने आ गए। पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर रुपए लेना कोई आपसे सीखे। मेरे पास रुपए नहीं हैं। वह बोला, बहन जी, अगर रुपए नहीं देने हैं तो मत दीजिए, पर मुझे झूठा मत बोलिए। मैं कहीं और से रुपए का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। बड़ी उम्मीद से मैं आपके पास आया था। यह बोलकर वह वहां से चला गया।
इसके बाद वह दूध वाला काफी दिनों तक उस कॉलोनी में नहीं आया। संगीता सोचने लगी, अच्छा हुआ जो मैंने रुपए नहीं दिए, वरना रुपए डूब जाते। कॉलोनी के सभी लोगों ने भी उसका इंतजार करके दूध किसी और दूध वाले से लेना शुरू कर दिया। 1 साल बाद एक दिन सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते वक्त अचानक संगीता की नजर दूध वाले पर पड़ी। उसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, देखने में पहचानने में भी नहीं आ रहा था, लेकिन वह दूध वाला ही था। उसकी हालत खराब दिख रही थी। संगीता ने उसको देखकर नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक पीछे से दूध वाले की आवाज आई, बहन जी जरा रुकिए, पहचाना नहीं आपने? मैं दूध वाला। आप कैसी हो? कोयल कैसी है? ठीक तो है ना? अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। संगीता को दूध वाले से बोलने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब दिए। मैं ठीक हूँ और कोयल भी ठीक है। आप बताओ, आपके परिवार में सब लोग कैसे हैं? संगीता की यह बात सुनकर दूध वाले की आंखें नम हो गई और वह बताने लगा कि बहन जी, आपके घर से आने के बाद मेरे से कहीं भी रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया और मेरी पत्नी की उसी रात से ही तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। उसके इलाज में मेरी जमा पूंजी भी सब खर्च हो गई और साथ ही साथ जिस घर में हम रहते थे उस घर को बेचकर भी उसके सब रुपए पत्नी पर लग गए। 1 महीना इलाज कराने के बाद भी वह बच नहीं पाई। यह सुनकर संगीता को बड़ा धक्का लगा। वह सोचने लगी, सच में इसकी पत्नी बीमार थी और उसने रुपए होने के बावजूद दूध वाले की कोई मदद नहीं की और उसे देखकर मुंह मोड़ लिया। संगीता आत्मग्लानि से भर गई। फिर संगीता ने उससे पूछा, आपके परिवार में अब कौन कौन है? वह बोला, सिर्फ मैं। पहले उसकी एक छोटी बच्ची थी, आपकी मुन्नी जितनी, लेकिन तेज बुखार के कारण अब से 5 साल पहले वह दुनिया छोड़कर चली गई। जब मैंने आपके यहाँ दूध देना शुरू किया तब आपकी बेटी को देखा तो कहीं ना कहीं मुझे भी अपनी बेटी की झलक उसमें दिखाई दी। वह भी कोयल की तरह अपनी कटोरी लेकर मेरे पास आती और बोलती, इसमें दूध भर दो, और मैं उसकी कटोरी में दूध ऊपर तक भर देता और फिर दूध पीकर वह बहुत खुश होती थी। मुझे आपकी कोयल में अपनी बेटी नजर आई और इसलिए मैंने उस दूध के रुपए नहीं लिए जो मैं कोयल को देता था। अब तो मैं यहीं सब्जी मंडी में काम करता हूँ और इस तरह मेरे खाने का इंतजाम हो जाता है। घर परिवार तो है ही नहीं, इसलिए यहीं कहीं सो जाता हूँ। इतना बताकर वह चुप हो गया। फिर मुझसे बोला, बहन जी अब चलता हूँ, काम करना है। आपको मंडी में देखा तो खुद को रोक न पाया। सोचा बच्ची का हाल चाल पता कर लूँ। बिटिया का ध्यान रखना। अच्छा, नमस्ते। यह कहकर वह चला गया और संगीता वहीं खड़े खड़े मन में हजारों हजारों सवाल लिए आत्मग्लानि से भरी हुई उसको जाते हुए देखती रही। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। भले ही उसकी पत्नी बच पाती या नहीं, लेकिन उसे मदद करनी चाहिए थी। किसी की उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहिए था। मन में हजारों सवाल लिए संगीता भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी किसी को बिना सोचे समझे उसके बारे में राय नहीं बनाना चाहिए। हर कोई झूठा नहीं होता। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।